नमस्कार, आपका स्वागत करती हूँ डीएनपी इंडिया में। इस वक्त की 10 बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराते हैं, तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच वैक्सीनेशन को लेकर विवाद जारी है। कई राज्यों में वैक्सीन की कमी की बात सामने आई है, लेकिन केंद्र सरकार वैक्सीन की कमी से इनकार कर रही है। अब शुक्रवार को नागपुर से एक तस्वीर सामने आई है, जहां सेंटर में वैक्सीन खत्म हो गई है और बाहर बोर्ड लगा दिया गया है, वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। कोरोना वायरस के बढ़ते संकट के बीच देश में वैक्सीनेशन को लेकर राजनीति तेज हो गई है। महाराष्ट्र, झारखंड के साथ कई राज्यों ने पहले ही वैक्सीन की कमी की बात कह दी है। इस बीच बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर किसी से वैक्सीन उत्सव मनाने को कहा है। अब इसी मसले पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। पश्चिम बंगाल में 3 चरण का चुनाव हो चुका है और चौथे चरण का मतदान कल यानी 10 अप्रैल को होगा। मतदान से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि 3 चरणों में बीजेपी की लीड है और पार्टी के 63 से 68 सीटें मिलना तय है। इसके साथ ही अमित शाह ने तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी और ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा है। कोलकाता में शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अब तक 3 चरणों में बीजेपी को बंगाल की जनता ने अप्रत्याशित जन समर्थन दिया है। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल की शुरुआत शुक्रवार से हो रही है। इसी बीच चेन्नई सुपर किंग यानी सीएसके के फैंस के लिए एक अच्छी खबर है। चेन्नई ने ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज जेसन बेहरेनडोर्फ को साइन किया है। फ्रेंचाइजी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। बेहरेनडोर्फ को उनके हमवतन जोश हेजलवुड की जगह टीम में शामिल किया गया है। हेजलवुड ने व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम और पारिवारिक कारणों से टूर्नामेंट से नाम वापस ले लिया था। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए 44 सीटों पर प्रचार शोर गुरुवार शाम थम गया है। इस फेज की 44 सीट पर 373 उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला 10 अप्रैल यानी शनिवार को होना है। इस चरण में टीएमसी की ओर से ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के प्रचार की कमान संभाल रखी थी, तो बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह, जेपी नड्डा और योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाल रखा था। लेकिन बंगाल के चौथे चरण के चुनाव प्रचार में भी कांग्रेस की ओर से सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी नहीं उतरे, जबकि टीएमसी के पक्ष में सपा नेता जया बच्चन ने रोड शो और रैलियां की। कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए अब दिल्ली के साथ कई राज्यों में तर्ज पर उत्तराखंड में भी आज शुक्रवार से नाइट कर्फ्यू लग सकता है। पिछले कई दिनों से दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र के साथ कई राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की पत्नी की याचिका पर आज यानी शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई। सरकार की ओर से बताया गया है कि सरकारी वकील बदले गए हैं और वकालतनामा दाखिल नहीं हो पाया, इसलिए 2 हफ्ते सुनवाई टाली जाए। अब 2 हफ्ते बाद सुनवाई होगी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा खान ने याचिका लगाई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। इटली के 2 नौसैनिकों की ओर से केरल के 2 मछुआरों की हत्या मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने अहम निर्देश दिया है। सर्वोच्च अदालत ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वो मछुआरों के परिवारों को मिलने वाली मुआवजा के 10 करोड़ की राशि सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा कराए। सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि केंद्र राशि रजिस्ट्री में दे, उसके बाद खुद सुप्रीम कोर्ट पीड़ितों को ये राशि दे देगा। साथ ही चीफ जस्टिस ने सुनवाई में साफ किया है, जब तक मुआवजे की राशि नहीं मिल जाती, इटली के नौसैनिकों के खिलाफ ट्रायल रद्द नहीं किया जाएगा। पूर्वी दिल्ली के मंडावाली इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने एक युवक की गोलियां बरसाकर हत्या कर दी। मृतक की शिनाख्त मोहम्मद फरमान उम्र 23 साल के रूप में हुई है। 3 बाइक पर सवार 6 से ज्यादा बदमाशों ने फरमान को बेहद नजदीक से आकर 4 गोलियां मार दी। वारदात को अंजाम देने के तुरंत बाद ही आरोपी मौके से फरार हो गए। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल फरमान को एलबीएस अस्पताल पहुंचाया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष दूत जॉन केरी ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन के मुद्दे में भारत की भूमिका काफी अहम है। उन्होंने कहा है कि भारत के पास इस चुनौती से निपटने के लिए पर्याप्त बौद्धिक
संसाधन है और वो इस पर काबू पाने में बड़ा योगदान दे सकता है। खबरों की और जानकारी के लिए देखते रहिए DNP इंडिया। नमस्कार।